वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 23 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चनों को देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति जैसे ग्रह की खोज की है जिसका नाम TOI 2180 रखा गया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है नासा। दोस्तों, अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इसी बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति ग्रह की खोज करने का दावा किया है। दोस्तों, इस नए ग्रह का द्रव्यमान सूर्य के बराबर है। नासा के टॉम जैक्स नाम के वैज्ञानिक ने इस ग्रह की खोज की है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसका नाम TOI 2180 रखा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह पृथ्वी से करीब 379 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह का वजन लगभग सूर्य के बराबर है। वहीं इसका तापमान करीब 170 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 76 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बेरोजगारी का आंकड़ा कितने करोड़ तक पहुंच सकता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 20.7 करोड़। दोस्तों, कोरोना के कारण 2022 में भी बेरोजगारी ज्यादा रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल कामकाजी घंटों में महामारी से पहले के मुकाबले 2% की कमी रहेगी। यह 5.2 करोड़ पूर्णकालिक रोजगार के बराबर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में बेरोजगार का आंकड़ा 20.7 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह 2019 से 2.1 करोड़ ज्यादा है। वर्ष 2023 तक वैश्विक बेरोजगारी आंकड़ा महामारी के पहले के स्तर से अधिक बना रह सकता है। ILO के महानिदेशक गॉड राइटर का कहना है कि कोविड संकट के 2 वर्ष बीतने के बाद भी स्थिति नाजुक है। उन्होंने कहा कि पुनर्बहाली का रास्ता धीमा है और अनिश्चितताओं से भरा है। अनेक कामगारों के नए कामकाज की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। रिपोर्ट में चेताया गया
कि रोजगार पर कुल असर अनुमानित आंकड़ों से ज्यादा हो सकता है। इसका कारण बड़ी संख्या में लोगों का श्रम बल छोड़ना है। 2022 में श्रम बल की भागीदारी 2019 की तुलना में 1.25% कम हो सकती है। दोस्तों, इस तरह होती है गणना। आईएलओ रोजगार में कमी या बढ़ोतरी की गणना काम के घंटों के आधार पर करता है। यह संगठन एक सप्ताह में 48 घंटे के काम के मानक आधार पर रोजगार की गणना करता है। दोस्तों, 20.7 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं रहने का अनुमान है। 2.1 करोड़ ज्यादा लोग बेरोजगार रहेंगे। 2019 के मुकाबले देश में बेरोजगारी की दर 5.96% पर आई है। रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर है। बेरोजगारी 17 हफ्ते के निचले स्तर पर 5.96% पर पहुंच गया है। दोस्तों, 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए दिसंबर 2021 में। 80 लाख महिलाएं कुल रोजगार तलाशने वालों में हैं। 1.7 करोड़ योग्य होने के बाद भी रोजगार को लेकर निष्क्रिय हैं। 53% महिलाएं शामिल हैं 1.7 करोड़ निष्क्रिय बेरोजगारों में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। मुख्यालय है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक हैं गाय राइडर। संस्थापक है पेरिस शांति सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफको के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी दिलीप संघानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वे बलविंदर सिंह नैकई का स्थान लेंगे। दोस्तों, इफको के बारे में जानते हैं। इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। स्थापना है 3 नवंबर 1967। अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी विनोद राय इस प्रश्न का सही उत्तर है। विनोद राय देश के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रमुख रहे हैं। दोस्तों, टॉप अध्यक्ष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं कमलेश गांधी। इंडिया यामाहा मोटर IYM प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं ईशिन चिहाना। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सुजेन अर्नाल्ड। दोस्तों, RBI के बारे में जानते हैं। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं
महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। दोस्तों, आरबीआई बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों, भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अल्बर्ट बोरला इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं। दोस्तों, यह पुरस्कार यहूदी लोगों को दिया जाने वाला $1 मिलियन का वार्षिक पुरस्कार है, जिन्होंने अपनी उपलब्धियां, मानवता से योगदान और यहूदी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। दोस्तों, टॉप पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मिला मेघा राजगोपालन को। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार मिला अजय शर्मा को। BWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला प्रकाश पादुकोण को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए रजनीकांत। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, वाच डॉग रॉबर्टो बैलोन। साहित्य पुरस्कार के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित हुए एम मुकुंदन। बुकर प्राइज से सम्मानित हुए डैमन गैलगट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सुमित भाले इस प्रश्न का सही उत्तर है। लावणी कलाकार सुमित भाले ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता। यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सराहा गया। दोस्तों, लावणी महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्न और आभूषण का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के दौरान कितना अरब डॉलर पहुंच गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 29.08 अरब डॉलर। दोस्तों, अमेरिका, हांगकांग और थाईलैंड जैसे प्रमुख देशों में अच्छी मांगों के चलते रत्न और आभूषण का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के दौरान 5.76% बढ़कर 29.08 अरब डॉलर पहुंचेगा। रत्न एवं आभूषण निर्यात परिषद GJEPC ने शुक्रवार को
कहा कि दिसंबर 2021 में निर्यात 29.49% की वृद्धि के साथ 3.04 अरब डॉलर रहा। जेईपीसी के चेयरमैन कॉलिन शॉ ने एक बयान में कहा, अमेरिका, हांगकांग, थाईलैंड और इजराइल जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में अवकाश और त्योहारी मांग अधिक रही। यह रफ्तार वित्त वर्ष के अंत में भी जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी भंडार 14 जनवरी को समाप्त सप्ताह 2.229 अरब डॉलर बढ़कर कितना अरब हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए 634.965 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 2.229 अरब डॉलर बढ़कर 634.965 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 7 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 87.8 करोड़ डॉलर घटकर 632.736 अरब डॉलर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में 276 फिल्मों की सूची जारी की। इनमें से निम्न में कौन सी 2 फिल्में शामिल हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन डी, दोस्तों बी और सी दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। जय भीम और अरे बिग द लीते सिंघम। दोस्तों, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में जगह बनाने वाले 276 फिल्मों के नाम की सूची जारी की। इनमें 2 भारतीय फिल्में सूर्या और लिजो मेल जोस अभिनीत विवादास्पद तमिल फिल्म जय भीम और मोहनलाल अभिनीत मरक्कर अरेबेकी द लीनेते सिंघम को शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूबकर कीता का निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी माली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इब्राहिम बाबूबकर कीता 2013 से 2020 तक माली के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों, माली के बारे में जानते हैं। माली की राजधानी बामाको है। मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CF फ्रांक। प्रधानमंत्री हैं मोख्तर ON। माली दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने प्रतिशत रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच ग्लोबल रेटिंग में शीर्ष पर रहे हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 71% इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% रेटिंग के साथ विश्व के शीर्ष नेताओं के बीच ग्लोबल रेटिंग में शीर्ष पर हैं।
दोस्तों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, वैश्विक नेताओं पर एक नज़र। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% पर टॉप पर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर 66% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो डेरिगियो ने 60%, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 48% वोट पाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 43%, कनाडा के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने 43%, और जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज 40%, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन 41%, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज 40%, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन 38%, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन 26%। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का अपना मुकाम बरकरार रखा है। वह विश्व भर के नेताओं को लेकर किए गए एक वैश्विक सर्वे में 71% रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर 66% स्वीकृत रेटिंग के साथ दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। यह सर्वे अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किया। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने जहां स्वीकृत रेटिंग सबसे ज़्यादा मिली है, वहीं उन्हें अस्वीकृत रेटिंग 21% भी सबसे कम मिली है। इससे पूर्व नवंबर में भी मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में पहले पायदान पर थे। वहीं मई 2020 में इसी फर्म ने अपनी वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वाधिक 84% स्वीकृति रेटिंग दी थी। हालांकि मई 2021 में यह रेटिंग घटकर 63% रह गई। जिस वक्त देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपने पीक पर थी, दुनिया भर में 13 नेताओं की इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के युवा राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो 43% स्वीकृति रेटिंग के साथ क्रमशः छठे और 7वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को लोगों से 41% स्वीकृति रेटिंग मिली। उधर पार्टी गेट मामले में फंस चुके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस सर्वे में सबसे कम रेटिंग मिली। दोस्तों, पीएम मोदी को अन्य सम्मान मिले हैं। मार्च 2022 में टाइम मैगजीन के एशिया एडिशन में उन्हें कवर पेज पर जगह दी गई। 2014 व 2016 में वह टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। 2015 में पीएम मोदी फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा प्रकाशित विश्व के महान नेताओं में 5वें स्थान पर थे। जुलाई 2018 में मोदी ट्विटर पर तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स बने थे। 2014 में फोर्ब्स मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया था। दोस्तों, 2015, 2016 व 2018 में फोर्ब्स मैगजीन ने ही मोदी को 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया था। 2016 में पीएम मोदी की उपलब्धियों
और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में उनका मोम का पुतला लगाया गया था। पीएम मोदी को अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका की सेना की तरफ से दिया जाने वाला लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार दिया था। इसके अलावा फिलिस्तीन व मालदीव की तरफ से विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार दिए गए थे। दोस्तों, यह है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच किस तारीख को खेला जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इस साल के अंत में होने वाली T20 विश्व कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में AMCG पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ICC ने शुक्रवार को इस टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया। फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। भारत पिछले साल दुबई में T20 विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान से हार गया था। यह किसी भी प्रारूप के विश्व कप में भारतीय टीम की चिर प्रतिद्वंदी के हाथों पहली हार थी। दोस्तों, सुपर 12 का आगाज 22 अक्टूबर को सिडनी में होगा। दूसरा दौर यानी सुपर 12 की शुरुआत 22 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया तथा पिछली बार के उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच से होगी। यह सिडनी में खेला जाएगा। सुपर 12 में ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप 1 में और ग्रुप बी के उपविजेता के साथ रखा गया। सेमीफाइनल मुकाबला पहली बार एडिलेड में। सेमीफाइनल 9 और 10 नवंबर को क्रमशः सिडनी और एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब एडिलेड ओवल में खेले जाएंगे। दोस्तों, एडिलेड ओवल T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले का मेजबानी करेगा। फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को मेलबोर्न AMCG में खेला जाएगा। दोस्तों, श्रीलंका और नामीबिया मैच से होगी शुरुआत। पहले दौर का मुकाबला 2014 के चैंपियन श्रीलंका और नामीबिया के बीच 16 अक्टूबर को कार्डिनिया पार्क जिलांग में खेला जाएगा। ग्रुप ए की 2 अन्य टीमें क्वालिफाई करके आएंगी। 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज भी पहले दौर में खेलेगा। उसे स्कॉटलैंड और 2 क्वालिफायर के साथ ग्रुप बी में रखा गया। इस ग्रुप के मैच होबार्ट में होंगे। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष में रहने वाली 2 टीमें सुपर 12 के लिए क्वालिफाई होंगी। दोस्तों, 45 मैच एडिलेड, ब्रिस्बेन, जिलोंग, मेलबोर्न, पर्थ, होबार्ट, सिडनी में होंगे। 16 अक्टूबर को टूर्नामेंट का पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ पहला मैच श्रीलंका खेलेगा 16 अक्टूबर को नामीबिया के खिलाफ। दोस्तों, भारत के T20 विश्व कप 2022 के मैचों पर नज़र। 23 अक्टूबर 2022 पाकिस्तान से भारत खेलेगा AMCG मेलबोर्न में। 27 अक्टूबर 2022 को क्वालिफायर से भारत खेलेगा सिडनी में। 30 अक्टूबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका से पर्थ में भारत खेलेगा T20 वर्ल्ड कप 2022। 2 नवंबर 2022 को भारत खेलेगा बांग्लादेश से एडिलेड में।
और 6 नवंबर 2022 को ग्रुप बी की विजेता से खेलेगा भारत MCG मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण इजराइल ने किया। दोस्तों इजराइल ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने किया। दोस्तों इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। दोस्तों इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति हैं इशाका हर्जोग। संसद है नेशेट। सबसे लंबी नदी है इजराइल की जॉर्डन नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इजराइल की है माउंट हेरमॉन। दोस्तों इजराइल में सर्वाधिक यहूदी इजराइल में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ग्रेनाइट मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई जाएगी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा किया कि देश के इस महान सपूत के प्रति आभार के प्रतीक के रूप में इंडिया गेट पर उनकी ग्रेनाइट की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी और यह उस मंडप में स्थापित किया जाएगा जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ राष्ट्रीय समर स्मारक के लौ के साथ दिनांक 21 जनवरी 2022 को विलय कर दिया गया। इस स्मारक पर कितने सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 25,942 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का दिनांक 21 जनवरी 2022 शुक्रवार को अमर जवान ज्योति का एक हिस्सा राष्ट्रीय समर स्मारक के साथ उसकी लौ को विलय कर दिया गया। दोस्तों सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अमर जवान ज्योति को बुझाया जाएगा और लोग अब राष्ट्रीय समर स्मारक में अनंत लौ पर शहीद सैनिकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकते हैं। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के युद्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराए जाने के बाद जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में याद किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 में इसका उद्घाटन किया था। एक संक्षिप्त समारोह में अमर जवान ज्योति का एक हिस्सा लिया गया और उसे इंडिया गेट से 400 मीटर दूर स्थित NWM में जल रही लौ के साथ मिला दिया गया।
दोस्तों, एकीकृत रक्षा प्रमुख एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां ग्रेनाइट के पत्थरों पर 25,942 सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की लौ में विलय करने को लेकर पूर्व सैनिकों की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चनों को देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।